बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर अफसरों को दिया खास निर्देश और पीएम आवास योजना के तहत कैंप लगाकर लाभार्थियों को दिया जाएगा पहली किस्त। और बिहार में नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन वृद्धि का अब तक लाभ नहीं मिलने से शिक्षकों में है आक्रोश। और इधर बिहार के मुखिया जी को अब मिलेगा बॉडीगार्ड। इधर बता दें कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से घट रही है। सूबे में 10 डिग्री से कम रहा रात का तापमान। और दारोगा सार्जेंट की मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल को होगी। ओवैसी केंद्र की सुरक्षा ले चिंता खत्म करे, शाह का कहना है। और सूबे में इस साल सर्दी ने 1 माह ज्यादा सताया। और इधर सुपरटेक एम्ब्रॉयड टावर 2 सप्ताह में गिराना शुरू करे, कोर्ट का निर्देश। और मूर्ति विसर्जन के दौरान औरंगाबाद में 3 समेत राज्य में 5 की मौत। एमबीबीएस कोर्स में देरी से करने पड़ रहे हैं बदलाव। और इधर बिहार में पहला पानी में तैरता हुआ बिजली घर बनकर हुआ तैयार। सूबे के 1.5 करोड़ बच्चों को 34 दिन के मध्याह्न भोजन का अनाज अब मिलेगा। और नीति आयोग की शिकायत की जगह राज्य सरकार अपनी कमियों को दूर करे, जायसवाल का मानना है। प्लास्टिक कचरे के उपयोग को रोड मैप बनेगा। और इधर अरुणाचल में सेना के 7 जवान हिमस्खलन में फंसे, न्यूनतम कार्यकाल पूरा कर चुके, सतर्कता अफसर बदले। और इधर आपका खाता खाली कर सकता है एनी डेस्क। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। सुबह सवेरे कार्यक्रम में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या आपके लिए काम की खबरें हैं। अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हमारा दूसरा चैनल दैनिक तंत्र भी आप जाकर सब्सक्राइब कर लें, या दैनिक तंत्र पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो दैनिक तंत्र को सब्सक्राइब कर लें। इस दैनिक तंत्र पर आपको बेहतर वीडियो भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। बिहार में अब मुखिया जी को बॉडीगार्ड मिलेगा। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया है। अगर जिस मुखिया जी को अगर लगे कि हमें जान की खतरा है, सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वह अपने जिला प्रशासन के द्वारा इसकी मांग कर सकते हैं। और जांचोपरांत जरूरत रहने पर 6 माह के लिए आपको बॉडीगार्ड मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हथियार का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जांच उपरांत आपको लाइसेंस भी मिल सकता है। मुखिया जी के सुरक्षा को लेकर पंचायती राज विभाग के द्वारा यह बड़ा फैसला लिया है। बीते चुनाव के बाद देखा गया है कि कई आपसी रंजिश के कारण मुखिया जी की हत्या भी कर दी गई है। इसको लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। और आगे हम बता दें कि पीएम आवास योजना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। यानी कि पीएम आवास योजना में मिलने वाले लाभार्थियों को अब कैंप लगाकर उनको पहली किस्त इसी माह में मिलेगा। यानी कैंप लगाकर पहली किस्त इसी माह में लाभार्थियों का भुगतान होगा। जिलों के सभी आवश्यक कार्य जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है। कोरोना के कारण सभी पाबंदियों में से भुगतान में देरी हुई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 11,49,000 नए लाभुकों को इसी माह पहली किस्त दी जाएगी। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है। यानी कि पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के नए लाभार्थियों को इसी माह कैंप लगाकर पहली किस्त की भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। और विभाग का जो कार्य है वह अंतिम चरण में है। इसको लेकर आपको बता दें इधर कि पाबंदी हटी तो बाजार में रौनकता भी बढ़ गई है। कल से जो पाबंदी हटी है उसके बाद बिल्कुल तौर पर कह सकते हैं कि बाजारों में रौनकता बढ़ गई है। लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। और विद्यालयों की अगर बात करें तो विद्यालयों में कल थोड़ा बहुत सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में सरस्वती पूजा विसर्जन के कारण बच्चों की पहुंच कम हुई, लेकिन आज से बच्चों की पहुंच अच्छी खासी देखी गई है। हालांकि पहले से 8वीं तक 50% उपस्थिति के साथ खोलने का इजाजत है। और 9वीं से ऊपर तमाम विद्यालयों में 100% शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रों की उपस्थिति की गई है। कॉलेज में भी रौनकता अब धीरे धीरे वापस आने लगी है। इधर सूबे में 10 डिग्री से कम रहा रात का तापमान। मुजफ्फरपुर में अत्यधिक ठंड रही, गया
भागलपुर, पूर्णिया व सारण में शीतलहर और 6 जिलों में कोल्ड डे। आज 12 यानी कि 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें अभी सूबे में 2 दिनों तक मौसम की ऐसी स्थिति बनी रहेगी, यानी कि सुबह में कुहासे भी देखने के लिए मिलेंगे और शाम ढलते ही कनकनी भी आपको मिलेगा। आपको बता दें कि कटिहार में दिन रहा सबसे ठंडा। बीते दिन जो है कटिहार सबसे ठंडा शहर रहा। सता रही है सुबह रात की ठंड और अभी फिलहाल जो है सुबह और रात में ठंड काफ़ी सता रहा है। और बात कर ले जदयू की तो 10 महानगर अध्यक्ष और 11 जिला प्रवक्ता बने हैं जदयू के। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सोमवार को 10 महानगर अध्यक्ष और 11 जिलों में मुख्य जिला प्रवक्ता बनाया है। और इधर पुणे में जान गंवाने वाले 5 मजदूरों सुपुत्र खाक हुए। कटिहार की से यह खबर निकलकर सामने आई है। चालक को गोली मारकर ट्रक लूटा। शराब की बिक्री के विरोध पर युवक की हत्या कर दी गई है। और इधर आपको बता दें कि बगहा से एक खबर निकलकर अनोखी परंपरा आई है कि बेटियों की शादी पर उपहार में देते हैं पोखर। यह अलग ढंग की यह परंपरा आपको बगहा यानी कि पश्चिमी चंपारण में है। और यहाँ यह परंपरा काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, बेहद पहल है लोगों के द्वारा। इस पहल से बेटियों के जन्म के बाद एक खुशी होती है। और इधर बात कर ले स्कूल कॉलेज के छात्रावास की पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। कस्तूरबा गांधी समेत सभी आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों को भी खोलने का आदेश है। आपको बता दें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है आदेश। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को प्राथमिकता देने का भी निर्देश है। और 2 साल में महज 3 माह ही खुल सके हैं केजीबीवी और 9 फरवरी से खुलेंगे केजीबीवी। तो यानी कि अब सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है। और इधर विद्यार्थियों के लिए एक और बड़ी खबर है, जो एमबीबीएस कोर्स में देरी से करने पड़ रहे हैं बदलाव। एसी की जाएगी भरपाई। पहला प्रोफेशनल कोर्स 13 महीने की बजाय 11 महीने में पूरा होगा। कोर्स में छुट्टियों को कम कर 1 महीने तक सीमित किया जाएगा, यानी कि एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इधर दुखद खबर है कि कल मूर्ति विसर्जन के दौरान औरंगाबाद में 3 और अन्य दूसरे जगहों पर कुल मिलाकर 5 की मौत मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ है। और इधर बात कर ले ब्याज दरें बढ़ने की आशंका में सेंसेक्स 1024 पर अंक तक टूटा। और आदेश है सुपर टेक एमराइड टावर 2 सप्ताह में गिराना शुरू करे, कोर्ट का निर्देश है। यानी कि 40 मंजिला T1 टावर नोएडा में स्थित है। 31 अगस्त 2021 को कोर्ट ने इन्हें गिराने का आदेश दिया था। 12% के ब्याज से राशि लौटाने को भी कहा गया है। और शांति श्री पंडित बनी जेएनयू की पहली महिला कुलपति। न्यूनतम कार्यकाल पूरा कर चुके सतर्कता अफसर बदले। कूलिंग ऑफ अवधि में गुजरना आवश्यक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने केंद्र सरकार के सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जून 2022 तक ऐसे अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया है जो उनकी निगरानी इकाइयों में न्यूनतम कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। और इधर अरुणाचल में सेना के 7 जवान हिमस्खलन में फंसे। उत्तराखंड में पिछले वर्ष 5 जवानों की मौत हुई थी। आपको बता दें आपका खाता खाली कर सकता है एनीडेस्क। महामारी के दौरान देश में पहली बढ़ती साइबर धोखाधड़ी को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों को किया है सतर्क। 50,035 मामले दर्ज हुए हैं भारत में साइबर अपराध के वर्ष 2020 में। और 11.8% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना ऐसे अपराधों में। यानी कि अब सतर्क रहने की हमें खासा आवश्यकता है। यानी कह सकते हैं दूसरी बड़ी खबर को लेकर कि बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ बिजली घर बनकर हो गया है तैयार। दरभंगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन जल्द होगा। सुपौल का तैरता हुआ बिजली घर मार्च में बन जाएगा। दरभंगा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का काम पूरा हो गया है। सुपौल बिजली घर मार्च में बन जाएगा। संजीव हंस प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग सह CMD BSPHCL का कहना है। और यह है फ्लोटिंग सोलर पावर का प्लांट, यानी कि अब तैरता हुआ बिहार में यह बिजली घर बनकर तैयार होने की स्थिति में है। ये आपको बता दें कि पानी में तैरता हुआ बिहार का पहला सोलर पावर प्वाइंट दरभंगा में बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन जल्द होगा। देश में संभवतः यह पहला बिजली घर है। देश का यह पहला घर है, यानी कि बिहार एक और अपना कदम आगे की ओर बढ़ाया है। और बिहार के मुख्यमंत्री शीघ्र ही
समाज सुधार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री का जनता दरबार भी लगने जा रहा है। दोस्तों, सूबे के 1.5 करोड़ बच्चों को 34 दिन के मध्याह्न भोजन का अनाज मिलेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जारी कर दिया है आदेश। खाद्यान्न वितरण के लिए प्रचार प्रसार किया जाए। खाद्यान्न व परिवर्तन मूल्य की राशि तय मानक के अनुरूप सभी बच्चों को दी जाएगी। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए कक्षावार तिथि निर्धारित कर खाद्यान्न वितरण करने का निर्देश दिया गया है। और इधर नीति आयोग की शिकायत की जगह राज्य सरकार कमियों को दूर करे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा था बीते दिन कि जो नीति आयोग जो तस्वीर बिहार की पेश की है वह सही नहीं है। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल, उनका पलटवार जवाब दिया है। जदयू के लगातार बिहार को विशेष दर्जा की मांग के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार पर विशेष ध्यान रख रही है। राज्य सरकार को नीति आयोग की शिकायत करने की बजाय अपनी कमियां दूर करनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की जगह बिहार को विकसित करने में शक्ति लगाएं वशिष्ठ। यानी जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि राज्य में जदयू और भाजपा मिलकर सरकार चला रही है, इसलिए यहाँ की संपूर्ण जिम्मेवारी दोनों पार्टियों पर है। यह बिल्कुल सही बात है और बिहार को विकास में दोनों को ताकत लगानी चाहिए, टिप्पा टिप्पणी से बचनी चाहिए। तेजस्वी 10 के बाद निकलेंगे बेरोजगारी यात्रा पर। 10 के बाद यानी कि 10 फरवरी के बाद। आज 8 फरवरी, तो 10 फरवरी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 फरवरी को होने वाली राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद राज्य में बेरोजगारी यात्रा पर निकलेंगे। बैठक की तैयारी अंतिम चरण में है। बेरोजगारी यात्रा भी अब विपक्ष की शुरू होने जा रही है। उत्तर रक्षा गृह मामले में क्यों नहीं हुई कार्रवाई, कोर्ट ने पूछा सवाल। जवाब अब क्या आता है। प्लास्टिक कचरे के उपयोग को रोड मैप बनेगा, आरसीपीसी का निर्देश। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने लोहे और इस्पात निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग की संभावनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 1 महीने के भीतर रोड मैप तैयार किया जाए। और इधर 17 जिलों में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए चलेगा अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिला व बाल विकास निगम कार्य योजना बनाकर जिलों को भेजेगा। लड़के और लड़कियों के बीच लिंगानुपात को घटाने के लिए अस्पताल से लेकर गांव स्तर पर यह अभियान चलाए जाएंगे। यह अभियान 1000 बेटों पर 908 बेटियों की संख्या है। अभी बिहार की अगर बात कर लें तो बेटियों की संख्या 908 और बेटों की संख्या 1000 है। यानी कि देखिए कितना अंतर हुआ है। इस मानसिकता को हमें बदलना होगा। चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों को पढ़ाना है, दोनों को आगे बढ़ाना है, दोनों को एक समान रखना है, और नहीं तो स्थिति और खराब हो जाएगी। आपको बता दें कि कहां कहां चलेगा ये अभियान। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, भोजपुर, पटना, रोहतास, नालंदा, मधुबनी, समस्तीपुर, नवादा, भागलपुर, बांका और छपरा में चलाए जाएंगे। और फिर उसके बाद बाकी को देखा जाएगा। और कुछ और खबरें हैं। लता मंगेशकर के सम्मान में 1 घंटे के लिए कार्यवाही यानी बजट सत्र रोका गया। और इधर शाहरुख खान के प्रति एक विवाद उठला है। एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें उनका असिस्टेंट जो है हाथ जोड़कर खड़ी हैं और वे इस तरह से हाथ फैलाकर उसके बाद में मास्क हटाकर वह लता मंगेशकर को, मुस्लिम संप्रदाय में होता है कि दुआ करने के बाद में फूका जाता है, तो फूकने की प्रक्रिया को लेकर काफ़ी विवाद में है और कहा जा रहा है कि उन पर थूका गया है। हालांकि लोगों का, विशेषज्ञों का यह मानना है कि उन्होंने थूकने का काम नहीं, बल्कि मुस्लिम संप्रदाय में इस चीज़ को दुआ करने पर फूकने का काम किया जाता है। हालांकि यह सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी चल रहा है। खैर, कारण कुछ भी हो, लेकिन आगे की हम बात करते हैं कि बिहार में शराब छोड़ने वालों की संख्या का अध्ययन होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर बैठक में अफसरों के कई निर्देश दिए हैं। 1 करोड़ 64 लाख लोगों ने शराबबंदी के बाद शराब पीनी छोड़ दी। पहले कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार हुआ है। शराब माफिया गिरोह का ध्वस्त करें, मुख्यमंत्री ने दिया है निर्देश। राजधानी पटना पर विशेष नजर रखने की भी आदेश दिया गया है। और कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। सुकून की बात है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से घट रही है और सभी अब चीजें खुल गए। 3 जिलों में नहीं मिल रहे हैं संक्रमित। खगड़िया, शिवहर और किशनगंज में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। और इधर अमित शाह का एक बड़ा बयान आया है कि ओवैसी केंद्र की सुरक्षा ले, चिंता खत्म करें। दरोगा सार्जेंट की मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल को होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने तय कर दी है तारीख। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में होगी
परीक्षा केंद्र। और इधर सूबे में इस साल सर्दी ने 1 माह ज़्यादा सताया। तो सर्दी के बीच फिलहाल अभी हम लोग को गुजरना है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।